सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है परफेक्ट एंट्री। अगर आपने ट्रेडिंग 10 साल भी सीख लिया, आपने जितना एक्सपीरियंस करना था आपने कर लिया, लेकिन अगर आपको ये नहीं मालूम है कि परफेक्ट एंट्री कैसे बनती है एंड आपको एंट्री कहाँ पे लेनी होती है और कब लेनी होती है, तो आप ये मान कर चलो कि आप कभी भी ट्रेडिंग से प्रॉफिट नहीं निकाल पाओगे। क्योंकि अगर आप प्रॉपर जगह पे एंट्री ही नहीं करोगे तो आप कभी भी अपना प्रॉपर एसएल नहीं रख पाओगे, कभी भी प्रॉपर एग्जिट नहीं कर पाओगे। तो अल्टीमेटली आप हमेशा ही लॉस खाओगे, चाहे आपने जितना सीखना था सीखा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ट्रेड लेने से पहले कि आपको ट्रेड कहाँ पर लेना है और कहाँ पर नहीं लेना है। तो चलिए आज की वीडियो के अंदर मैं आपको ये डाउट क्लियर करने वाला हूँ एंड मैं बताने वाला हूँ कि कैसे आपको परफेक्ट एंट्री ढूंढनी होती है हमेशा ट्रेड के अंदर, एंड कैसे आप अपनी ट्रेडिंग को बेटर कर सकते हो, जो आपकी एंट्री है उसको बेटर कर सकते हो, अपने प्रॉफिट को और 2-3 टाइम इंक्रीज कर सकते हो और अपने लॉसेस को कम कर सकते हो। तो देखिए फ्रेंड, चलिए यहाँ पे देखिए मार्केट है। अगर हमें एंट्री लेनी होगी तो हम क्या क्या चीज़ें देखते हैं किसी भी ट्रेड में एंटर होने से पहले। ये हमारी है परफेक्ट एंट्री, जिसको हम बोलते हैं एग्जिट। यही दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। तो सारा कुछ जो भी हम करते हैं वो हम चार्ट को देख कर ही करते हैं। देखिए अब हम यहाँ पे देखेंगे हमें कहाँ कहाँ पे एंट्री लेनी है और कहाँ कहाँ पे नहीं लेनी। मैं आपको कुछ 2-3 चीज़ें दिखाऊंगा। हमारा होता है सबसे पहले एक ऑर्डर ब्लॉक, ओ बी, जिसको हम सिंपल में बोलते हैं ऑर्डर ब्लॉक। सेकंड होता है फेयर वैल्यू गैप। ये दो चीज़ें हम कॉमन मानते हैं कि जहाँ पे आपको ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप दिखेगा आप वहाँ पर एंट्री मार सकते हो। अब मैं आपको एग्जांपल दिखाऊंगा लाइव, यहाँ लाइव मार्केट में, कि कहाँ कहाँ हमें एंट्री लेनी। देखिए जब भी मार्केट के अंदर हम ट्रेड करते हैं हम देखते हैं कि मार्केट एक, जिसको हम बोलते हैं ना, मार्केट साइड में जाती है। तो साइड में जब भी मार्केट जाएगी आपको देखिए, अब हम यहाँ टॉप पे देखेंगे ये। अब यहाँ पे आपको एंट्री कहाँ पे करनी थी। अब कुछ लोगों ने यहाँ टॉप पे की होगी बहुत बार और उनका बहुत बार एसएल भी हिट हुआ होगा। कुछ लोगों ने यहाँ पे की होगी तो उनका बहुत बार एसएल हिट हुआ होगा। देखिए जब मार्केट, आप पीछे वाले स्ट्रक्चर को देखो, पहले यहाँ पे देखते हैं हम, ठीक है, इस वाले स्ट्रक्चर को। मार्केट एक एकमोडुलेशन स्टेज में थी देन यहाँ पे होता है मैनिपुलेशन एंड मार्केट देती है अपना ब्रेकआउट। एंड इस स्टेज में आके मार्केट एक साइड में हो गई, ठीक है, फिर रुक गई मार्केट। अब हमें वेट किसका करना था कि मार्केट के ब्रेकआउट का। ये स्ट्रक्चर जो बना था, हम इसके अंदर हम ट्रेड नहीं करते हैं। अब देखो, अब जो नए नए ट्रेडर्स होते हैं वो हमेशा ये करते हैं कि हम ना दिन में 10 बार एंट्री करेंगे, लेकिन एक्चुअल वो नहीं होती है 10 एंट्री, वो सब वैलिड नहीं होती है। अगर आप प्रॉपर दिन में एक भी एंट्री करते हो या 2 दिन में भी आपको एक एंट्री परफेक्ट मिलती है, तो मैं ये गारंटी कह सकता हूँ आपको कि जितना आप प्रॉफिट वीकली कमाते हो ना अपने लॉट साइज से, उतना आप एक ही एंट्री के अंदर, एंड वो भी जो आपका रिस्क है वो 3 टाइम कम हो जाएगा, 4 टाइम कम हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हमें पीछे दिख रहा था कि ये जो मार्केट है इसको फिल करने के लिए आएगी। अगर हम इस ट्री को देखें जहाँ से ब्रेकआउट हुआ था पहले, कि मार्केट इस ऑर्डर, ये जो हमारा यहाँ पे बना है, देखिए ये मैं ड्रा करूँगा कि मार्केट इसकी यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप करने आएगा। एंड उससे पहले क्या हुआ हमने देखते यहाँ पे मार्केट एक साइड में गई, ठीक है। अब अगर आपने ये लिक्विडिटी ध्यान में देखा होगा कि मार्केट ने लिक्विडिटी रखी है यहाँ पे, तो देखिए मार्केट अब जब इस स्टेज में गई, ऊपर टॉप की बात कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ से ब्रेकआउट होकर मार्केट इस लिक्विडिटी को स्वीप करती है एंड देन नीचे आती है मार्केट, ठीक है। यहाँ तक हमें एक अच्छा ट्रेड मिला जब यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ। इस वाले जोन का ब्रेकआउट जब हुआ तो मार्केट हमें एक परफेक्ट एंट्री दे रही सेलिंग के लिए, और ये लिक्विडिटी हमने यहाँ पे स्वैप कर ली। ये हमारा हो गया एक ट्रेड, ठीक है। अब मैं इसको रिमूव कर लूँ। देखिए उसके मार्केट ने वापस एक बाइंग जोन में फिर से मार्केट गई थोड़ा बहुत, एंड यहाँ पे आके मार्केट रुकती है कुछ। यहाँ हम इस जोन को मानकर चलते हैं कि ये एक जोन था, बट इसमें ये 1 आवर के ऊपर है, ये वाला जोन। मार्केट यहाँ पे एक एक्यूमुलेशन स्टेज में थी, यहाँ पे देखिए होती है एक ब्रेकआउट, वापस मार्केट इसको रीटेस्ट करती है, जिसको हम बोलते हैं रीटेस्ट। तो ये एक रीटेस्ट है एंड देन देखोगे ब्रेकआउट। यहाँ पे कम से कम 700-800 पिप का हमें अभी तक यहाँ पे टारगेट मिला है। हम जो हमेशा बात करते हैं ना रीटेस्ट की, मार्केट जब किसी जोन से ब्रेकआउट करती है तो उसमें, जैसे चलिए देखिए मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि हम क्यों बोलते हैं कि ब्रेकआउट एंड ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट यहाँ पे देखिए रीटेस्ट की जो बात है ना, ये मार्केट एकदम से ब्रेक हुई, यही बड़ा मूवमेंट है, बहुत बड़ा मूवमेंट है ये, बट स्टिल अब इसका डबल मूवमेंट उसके बाद है जब मार्केट ने रीटेस्ट किया इसी जोन के नीचे वाले पोजीशन को रीटेस्ट करके मार्केट ने कितना ब्रेकआउट दिया है नीचे के लिए, ये आप चेक कर सकते हो। जो यहाँ पे ब्रेकआउट था उसका ऑलमोस्ट 2 टाइम ज़्यादा मार्केट फिर नीचे ब्रेक हुई है। तो इसमें आपको मैं सिखाऊंगा। देखिए मान लो मार्केट इस जोन के अंदर है,
अब ये जो आपको कहीं कभी गैप दिखता है, मार्केट ऊपर के लिए जा रही है, अब इसमें जो है लोग फंसते हैं कि अब यहाँ ब्रेकआउट हो गया। नहीं, आपको अगर आपको प्रॉपर देखिए, आपको दिखेगा इनके अंदर यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, कि मार्केट थोड़ा अपना विंग निकालती है बाहर के लिए, लेकिन आपको उस विंग पे एंट्री कभी नहीं करनी है। मान लो यहाँ से ब्रेकआउट हो गया, ये होता है मैनिपुलेशन, जिसको हम बोलते हैं। जब मार्केट मैनिपुलेशन कर रही है, देन मार्केट अगर वापस इसमें आ रही है रीटेस्ट करने के लिए, एंड उसके बाद जब मार्केट ब्रेक करेगी तो हमें यहाँ पे एंट्री कहाँ बनेगी, इस वाले पॉइंट के ऊपर। ये जो मार्केट का लेवल था जहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था पहले, एंड जहाँ से मार्केट ने इसको रीटेस्ट करके फिर इस वाले पॉइंट को ब्रेक किया, तो यहाँ आपकी एंट्री लेगी और ये रहेगा आपका एसएल। ठीक है, एंड फिर आप अपना देख सकते हो कि आपकी मार्केट की जो यहाँ नीचे रेंज है, मतलब पीछे कहाँ पे लिक्विडिटी है। तो यहाँ अगर आपको दिखाऊंगा लिक्विडिटी, मैं आप 2 आवर के ऊपर ले जाऊंगा तो मार्केट जहाँ तक आई है, इसका कोई रीज़न होगा यहाँ पे रुकने का, जो मार्केट भी रुकी है। तो देखिए ये वाली लिक्विडिटी मार्केट रुकी है, इसलिए ये मैं क्लियर करता हूँ, ये भी हम क्लियर कर लेंगे कि मार्केट देखिए जो यहाँ पे स्टॉप आई है वो रीज़न ये है। देखिए ये जोन, क्योंकि यहाँ पे मार्केट की लिक्विडिटी थी। अब देखिए हम बोलते हैं लिक्विडिटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, मार्केट हमेशा लिक्विडिटी खाती है, क्योंकि ये देखिए इस एरिया में मार्केट थी, जब मार्केट यहाँ से ब्रेक आउट हुई थी, ये लिक्विडिटी मार्केट ने यहाँ पे रख दी थी उस टाइम, यहाँ से ब्रेकआउट होके यहाँ पहुँची। अब देखिए यहाँ मार्केट आई वापस इस लिक्विडिटी को खाने के लिए। अगर आप बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर देखोगे तो आपको बड़े बड़े ट्रेड मिलेंगे, अगर आप छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर देखोगे तो आपको छोटे यहाँ पे ट्रेड दिखेंगे। लेकिन ये 1 आवर की बात कर रहा हूँ, 2 आवर की मैं इसको क्लियर करूँगा। अब हम थोड़े छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर देखें, क्योंकि मैक्सिमम लोग जो है वो छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर ट्रेड करते हैं। तो छोटे टाइम फ्रेम दैट मीन्स कि 15 मिनट। अब 15 मिनट के ऊपर कैसे परफेक्ट एंट्री लाएंगे हम, चलिए हम मार्केट में देखते हैं जाके पीछे। हमने बस आपको 3 चीज़ें ध्यान में रखनी, एक रहेगा आपका ऑर्डर ब्लॉक। अब ऑर्डर ब्लॉक एंड फेयर वैल्यू गैप, अगर आपको ऑर्डर वैल्यू एंड फेयर वैल्यू गैप नहीं मालूम क्या है, तो मैंने ऑलरेडी वीडियो डाल के रखी है कि ऑर्डर वैल्यू एंड फेयर वैल्यू गैप क्या होता है, कैसे उसको फाइंड करना है। आप उस लिहाज से फिर अपनी एंट्री परफेक्ट यहाँ पे बना सकते। देखिए यहाँ पे मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट देती है इतना, ठीक है, तो हमें क्या दिखा, अब यहाँ इसके अंदर थोड़ा सा जूम करते हैं। फेयर वैल्यू गैप कहाँ कहाँ पे हमें लग रहा है, देखिए इस जोन के अंदर फेयर वैल्यू गैप लग रहा है। ये अब देखोगे तो मार्केट ने इसको फिल किया है, ये फेयर वैल्यू गैप था, क्या फिल कर रही है कि नहीं। फेयर वैल्यू गैप का ये देखिए यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप बना है, ये इतना सारा। तो नेक्स्ट कैंडल है, इसके ऊपर देखो कहीं पर नहीं है फेयर वैल्यू गैप। तो जहाँ जहाँ फेयर वैल्यू गैप हुआ, अब मैं ये नहीं बता रहा, देखिए जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा, जितने बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर फेयर वैल्यू गैप होगा उतनी एक्यूरेसी होगी। अब जितनी भी स्ट्रैटेजी होती है, कोई भी स्ट्रैटेजी 100% काम नहीं करते, लेकिन जो मोर एक्यूरेट होती है आपको उसके ऊपर वर्क करना पड़ता है। तो यहाँ फेयर वैल्यू गैप बना है, यहाँ फेयर वैल्यू गैप बना है, तो अगले ही पॉइंट में मार्केट ने इनका फेयर वैल्यू गैप फिल करके वापस एक नीचे रिवर्सल के लिए दिया है। एंड अब देखिए यहाँ पे मार्केट ने लिक्विडिटी छोड़ दी नीचे इस पॉइंट के ऊपर, ठीक है, और यहाँ से मार्केट गई है वापस ये फिल करने के लिए फेयर वैल्यू गैप, एंड वापस से इसने अपनी लिक्विडिटी आके खा ली है। फिर मार्केट एक साइड वे स्टेज में हम जिसको बोल सकते हैं। अब ऐसी स्टेज में आप एक सिंपल सी स्ट्रैटेजी यूज़ करें, जब भी मार्केट ऐसे ऐसे होती है, इस कंडीशन में होती है मार्केट, तो ये हम नॉर्मली इसके लिए टर्म यूज़ करते हैं साइड व्यू। तो यहाँ पे आपको एक ट्रेंड देखना, जैसे यहाँ पे आपको ट्रेंड देखना, जैसे इसके अंदर भी एक ट्रेंड है, देखिए ये अगर दिखाऊंगा तो ये अप ट्रेंड है 15 मिनट के ऊपर। तो आप इस ट्रेंड के साथ ट्रेड करोगे कि कौन सा ट्रेंड आपको दिख रहा है मार्केट में। फिर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी एक ट्रेंड था, इस ट्रेंड में आप ट्रेड करोगे। यहाँ तो कोई लिक्विडिटी थी ही नहीं, यहाँ पे कुछ भी मार्केट में ट्रेड करने के लायक नहीं था, यहाँ पे था। एंड देन ये वाला जोन जो बना हमारा, फिर उसके बाद जहाँ पे मार्केट हमें पहले डाउन ट्रेंड में दिखी थोड़ी बहुत, देखिए ये जो है ये एक डाउन ट्रेंड का स्ट्रक्चर बना था, यहाँ पे ये डाउन ट्रेंड था। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी कि ओवरऑल का जो हमने ये जोन था, ये एक साइड वेव जोन था। तो तीन तीन जगह ट्रेड बन रहे थे, 1 2 एंड 3। अब बट ये जो साइड वेव मार्केट यहाँ से यहाँ तक चली थी, इसको ब्रेकआउट होना था। अब एट द एंड मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे देखिए पहले मार्केट साइड वेव में गई, एंड फिर इसी साइड वेव का मार्केट ने एक ब्रेकआउट लिया, एंड देन एक रीटेस्ट लिया, और फिर इतना बड़ा मूवमेंट मार्केट दे चुकी है यहाँ पे। अब अगर जो परफेक्ट ट्रेड करने वाला होगा, जो वेट करता है इस मूवमेंट का, वो इन्हीं ट्रेड्स को कलेक्ट करके बड़े बड़े प्रॉफिट बुक करते हैं जो बड़े बड़े ट्रेडर होते हैं। चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं मार्केट के अंदर, हम अब कहीं पर भी हम देख सकते हैं कि क्या जो हमारा फेयर वैल्यू गैप है ये काम करते हैं सही से कि नहीं करते हैं। हम यहाँ पे पकड़ लेते हैं मार्केट का, देखिए ये मार्केट का
यहाँ पे हाई बना है, मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ। यहाँ से मार्केट एक डाउन ट्रेंड में है, यहाँ से देखिए यहाँ तक मार्केट इस ट्रेंड में थी। अब यहाँ पे जब ये इसका देखिए एक लोअर पोर्शन था, मार्केट ने जब इसको ब्रेकआउट किया तो क्या ये कंफर्म, देखिए मैंने क्या बोला आपको, रीटेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट। ये मार्केट ने ब्रेकआउट किया एंड ये मार्केट ने रीटेस्ट किया नीचे आके इस वाले लेवल के पास, क्योंकि जो ये लेवल था देखिए 1.2.3 इसी जोन पे मार्केट आ रही थी। यहाँ पे इस जोन का ब्रेकआउट किया एंड रीटेस्ट किया। फिर देखो आप मूवमेंट कहाँ तक गई है मार्केट, ये ऊपर। अब देखो फिर यहाँ से ट्रेंड चेंज हुआ है, मार्केट यहाँ पे आके रुकी है। अब अगर हम इसी को देखो तो मार्केट ने फिर यहीं से अपना ट्रेंड शिफ्ट किया है इस तरह से कुछ, ये एक अप ट्रेंड बना दिया है। तो भाई अगर आपको एक्सपीरियंस है या मार्केट को पढ़ पा रहे हो ना, आपको हर जगह मार्केट में दिखेगा। बट अगर आप वो रैंडम ट्रेड कर रहे हो ना, कि एक कैंडल बन रही है तो आप ट्रेड ले रहे हो, दूसरी कैंडल बन रही है आप ट्रेड ले रहे हो, तो देखो कितने अच्छे से पैटर्न बने। यहाँ तक डाउन ट्रेंड चल रहा था, उसके बाद यहाँ मार्केट ने देखो एक मतलब जो हम बोलते हैं ना वो बुक पे हम डालते हैं एग्जाम्पल, वैसे ही जैसे बुक एग्जाम्पल यहाँ पे है। मैं यहाँ आया और मैं यहाँ अभी देख रहा हूँ कि देखो मार्केट ने एक डाउन ट्रेंड में थी, फिर ब्रेकआउट किया, रीटेस्ट किया, जो हम बोलते हैं रीटेस्ट किया, ये फ्रेक नहीं है। फिर जब यहाँ से कंफर्म हुआ कि अब ये है, फिर डाउन अप ट्रेंड में गई और यहाँ तक मार्केट अप ट्रेंड में। फिर यहाँ भी देखो क्या हुआ, एक यहाँ फेक ब्रेकआउट था। देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट होता है फेक, इसकी इसी को बोलते हैं फेक। मीन्स यहाँ आया, रीटेस्ट किया, अब रीटेस्ट के बाद वापस आया ही नहीं। देखिए यहाँ पे जब आया तो थोड़ा साइड में चले गया, इसी एरिया में चले गए वापस। यहाँ देखिए ये, और ये इसका ब्रेकआउट वाला जोन था जहाँ से इसने ये ब्रेकआउट किया था, उसके नीचे आया ही नहीं फिर। और क्या हुआ उसके बाद, वापस से अपने अप ट्रेंड में चले गया उस जोन। देखिए यहाँ से इसी जोन के ऊपर इसको ब्रेक नहीं किया, फिर ये देखिए यहाँ तक। तो एक परफेक्ट इतना मतलब 5 दिन के लिए ट्रेड है ये। आप इसको जितने बार पकड़ोगे, देखिए यहाँ से बाई ऊपर, अप ट्रेंड अप ट्रेंड अप ट्रेंड, मार्केट एक बहुत बड़े अप ट्रेंड में यहाँ से पकड़ी, क्योंकि यहाँ पे एक फेक ब्रेकआउट था। मार्केट ने इस तरह से इसको ब्रेक किया, थोड़ा सा रिटेस्ट करने गई। अगर रिटेस्ट के बाद ये मैंने बोला जहाँ पे रिटेस्ट, दैट मीन्स रीटेस्ट मार्केट कैसे होती है, चलिए मैं आपको अभी यहाँ पे दिखाता हूँ एग्जांपल। अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है रीटेस्ट में, कि रीटेस्ट मीन्स कन्फर्मेशन है कि अब मार्केट यहाँ से ट्रेंड चेंज करेगी। अब ट्रेंड था ना, ब्रेकआउट हुआ, ये गई वापस। अब इसको वापस आना था इस पॉइंट के ऊपर जहाँ पे ये वापस गई थी रीटेस्ट करने के लिए। अब अगर ये इस पॉइंट को ब्रेक करती, यहाँ से आती नीचे, फिर हम एंट्री करते हैं, हम मानते कि ये कन्फर्म है। लेकिन उस पॉइंट पे आई ही नहीं वापस, वो वहीं पे गई एंड साइड में आके फिर यहाँ थोड़ा इसका मूवमेंट मिला, यहाँ से फिर इसने अपना अप ट्रेंड स्टार्ट कर दिया। तो एक बहुत बड़ा मूवमेंट मार्केट यहाँ तक ले गई अप ट्रेंड के साथ। फिर यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है सीधे, और यहाँ भी रिटेस्ट का काम नहीं हुआ है, तो मार्केट ने फिर से एक और अगेन अप ट्रेंड पकड़ लिया है यहाँ से। तो ये आप देख सकते हो ट्रेंड एंड रीटेस्ट, ऑर्डर ब्लॉक एंड फ्यूल का कमाल, मार्केट अपने पैटर्न कैसे फॉलो करती है। तो यहाँ पे फिर एक हाई बना है, तो यहाँ से मार्केट डायरेक्टली फिर ब्रेकआउट हो गई, क्योंकि ये जोन मार्केट ने ब्रेक किया है। तो यहाँ तक मार्केट की एक रेंज आई है, वापस से अगेन मार्केट अप ट्रेंड। देखिए ये जोन जब इसने ब्रेक किया यहाँ पे इस तरह से, इसको सीधे ही नीचे आ गई है ब्रेक, वापस से यहाँ से एक अप ट्रेंड पकड़ा है मार्केट ने। तो चलिए फ्रेंड, बाकी अगर आप देखिए फ्रेंड, आई होप आपको ये थोड़ा बहुत नॉलेज मिला होगा इससे, कैसे कहाँ पे एंट्री करते हैं। कोई डाउट रहेगा तो आप हमारे नीचे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो, या अगर आपको हमारे फ्री वीआईपी ग्रुप में ज्वाइन होना है, अगर आपको हमारे से ट्रेड करना है, तो हमने नीचे व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक देखी है, वहाँ पर ज्वाइन होकर मेरे से कॉन्टैक्ट करो। मैं आपको अपने फ्री वीआईपी ग्रुप के अंदर ऐड कर दूंगा, जहाँ पर मैं खुद ट्रेड करता हूँ, वही ट्रेड आपको भी यहाँ पर फ्री में मिल जाएंगे। थैंक यू फ्रेंड।